नमस्ते दोस्तों, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी को हरा करके देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बीते दिनों जब से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी का बिहार में गठबंधन टूटा है और राजद के साथ सरकार बना है, तब से नीतीश कुमार देश के सभी पार्टियों को एकजुट करके 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए भागम भाग कर रहे हैं। वहीं पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर में नीतीश कुमार जी के फोटो के साथ बड़े बड़े पोस्टर लगा करके सीधे नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दी जा रही है और नीतीश कुमार जी को 2024 के चुनाव के विपक्षी दलों का अगुवा बता करके इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री से ऊपर उठ करके देश की राजनीति में प्रधानमंत्री का किरदार निभाने वाले हैं और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को धूल चटा करके देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसी कवायद में नीतीश कुमार जी पिछले कई दिनों से देश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मुलाकात पर मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसको सोशल साइट पे वायरल किया गया है और लोग बोल रहे हैं कि शराबबंदी वाले नेता और बाल्टी बाल्टी भर शराब को मुफ्त करने वाले नेता एक साथ मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सभी बिहार वालों के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि हर एक बिहारी का ये ख्वाब होगा कि कोई बिहार का नेता, कोई बिहार का व्यक्ति, कोई बिहार का शख्सियत प्रधानमंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू कभी भी बिहार को अपने लिए एकजुट नहीं कर पाई दोस्तों। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मात्र 2 सीट पर ही जनता दल यूनाइटेड सिमट गई थी और अभी हाल में संपन्न हुए 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें 243 सीट में से मात्र 43 सीट ही जनता दल यूनाइटेड जीत सकी थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर के नीतीश कुमार जी जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को समय देकर मिल करके एकजुट करने में प्रतिबद्ध हो गए हैं, काश इतनी ही प्रतिबद्धता नीतीश कुमार जी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के पीड़ित बच्चियों के लिए दिखाते, पटना के शेल्टर होम के रेप पीड़ित बच्चियों के लिए दिखाते, तो ये बिहार का सौभाग्य होता। दोस्तों, पटना में और मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में इनके ही पार्टी के नेता छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। बच्चियों को इन्हीं के प्रशासन के लोग नेताओं के सामने, पुलिस अधिकारी के सामने परोसते हैं, लेकिन इसी नीतीश कुमार जी को उस बच्चियों से मिलने का थोड़ा सा समय नहीं मिलता। दोस्तों, इसी नीतीश कुमार के सरकार के एक एडीएम पटना में सरेआम सड़क पर लेटा लेटा कर एक छात्र की पिटाई करते हैं क्योंकि वो नौकरी की मांग करता है। छात्र के हाथ में तिरंगा रहता है, फिर भी एडीएम जो है बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी उस छात्र से मिलने के लिए कभी कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाए, कभी मिलने की कोशिश नहीं किए। दोस्तों, जिस दिल्ली के राजमहल में बैठ करके नीतीश कुमार जी नेताओं से मुलाकात करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, उसी दिल्ली के किसी झुग्गी झोपड़ी पे, फुटपाथ पे, किसी सब्जी मंडी पे जा करके उन बिहारियों का हाल भी देख लेते जो नीतीश कुमार के कुशासन की वजह से ट्रेन में पशुओं की तरह भर भर के दिल्ली, पंजाब और दूसरे राज्यों में जा करके कमाते हैं, नरकीय जीवन जीते हैं और बिहारी होने की वजह से उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बिहारी शब्द को गाली के रूप में उसी दिल्ली में और नोएडा में दिया जाता है। दोस्तों, जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री का सपना संजोए नीतीश कुमार जी नेताओं से मिल रहे हैं, उसी दिल्ली में विभिन्न कंपनियों के सीईओ से भी मिल लेते कि आप हमारे बिहार में आकर के फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगाते। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते हुए बिहार में एक भी कंपनी आज तक नहीं आई और उद्योग धंधा लगाई और बिहार के लोगों को कमाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन किया जाता है। कभी भी नीतीश कुमार इस बात के लिए प्रतिबद्ध नहीं रहे कि बिहार आत्मनिर्भर राज्य बने, बिहार में भी अपनी फैक्ट्रियां हो और बिहार के लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिले। दोस्तों, जितना समय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए दे रहे हैं, काश उसमें से थोड़ा समय बिहार के किसी भी प्रखंड कार्यालय पे जाकर देते और देखते कि बीडीओ साहब किस तरह से कमीशन खा करके पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ मिल करके आम जनता की योजनाओं को लूट रहे हैं और आम जनता को ठेंगा मिल रहा है। दोस्तों, उसी प्रखंड कार्यालय में देखते कि किस तरह से बिहार का हर एक प्रखंड का बीओ दाखिल खारिज के लिए और जमीन का कागज बनाने के लिए किस तरह से गरीब आदमी को दौड़ाता है और नोचता है, तंग करता है, तबाह करता है, रिश्वत खाता है। और यही नीतीश कुमार जी जो अपने शराबबंदी कानून को क्रांतिकारी बता करके अपने पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं, कभी आ करके किसी गांव के चौक चौराहे और थाने में जाकर के उनको सच्चाई देखनी चाहिए कि किस तरह से उनका पुलिस प्रशासन शराब माफिया के साथ मिल करके अवैध कमाई में मस्त रहता है। पुलिस और शराब माफिया का दोस्तों गठजोड़ हो गया है और
जो काम अपराधी पहले किया करती थी वो अब पुलिस प्रशासन कर रहा है। गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है, गरीबों को थाना पर से गाली दे करके भगा दिया जाता है। कभी नीतीश कुमार जी को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रोजाना हर मिनट हो रहे बलात्कार पीड़ित लड़कियों से भी जाके मिलना चाहिए था कि किस तरह से कानून के नाक के नीचे में दरिंदे छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करते हैं। बच्चियां थाना पे दौड़ते दौड़ते मर जाती है, लेकिन रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं होता है कि पुलिस अधिकारी किस तरह से पब्लिक से बात करते हैं। हजारों ऐसे फोन टेप हैं जो वायरल हुए हैं जिसमें थाना प्रभारी पुलिस अधिकारी गरीब आदमी को गंदी गंदी गाली दे रहा है, रिश्वत मांग रहा है। एक आम आदमी पेटिशन का बोझा लेकर के थाना से लेकर के डीजीपी ऑफिस तक और आपके मुख्यमंत्री दरबार तक दौड़ता है, लेकिन सालों साल बीत जाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नीतीश कुमार जी कभी समय निकाल करके अपने राज्य के किसी मिडिल स्कूल में चले जाते और वहां पर देखते कि आपके शिक्षकों को जनवरी फरवरी और मार्च की स्पेलिंग तक नहीं आती है और किस तरह से वहां पे बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, वो भी एक दो विद्यालयों में नहीं दोस्तों, हजारों ऐसे विद्यालय और सैकड़ों ऐसे शिक्षकों के वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनको जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता है, जिनको अम्ब्रेला का स्पेलिंग नहीं आता है, जिनको देश का प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता है। कभी ऐसे बच्चों से भी मिल लेते कि जो थाली लेकर के मिड डे मील खाने के लिए आपके स्कूल में जाता है और खाना की जगह पे उसको गंदा खाना, पिलुआ वाला खाना और पानी वाला दाल, सड़ा हुआ खाना दिया जाता है और विरोध करने पे प्रधानाध्यापक द्वारा उसको आपको और छात्रों को डांटा जाता है, गरियाया जाता है। नीतीश कुमार जी कभी अपने राज्य के झोपड़ी और फूस के घर में रह रहे गरीब लोगों से भी मिल लेते कि किस तरह से उनके हिस्से का प्रधानमंत्री आवास योजना पक्के के घर वालों को बंदर बांट कर दिया गया है आपके प्रशासन के द्वारा, आपके बीडीओ के द्वारा और आपके आवास सहायक के द्वारा। और जो गरीब लोग हैं, फूस के घर में रहने वाले लोग हैं, वो घूस नहीं दे पाने के कारण उनको आज तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इतनी ज्यादा राशि खर्च होने के बाद भी आज भी लोग फूस के घर में और टाटी के घर में बारिश में, बाढ़ में, धूप में रहने को मजबूर। कभी बिहार के सड़क किनारे में अपनी एसी वाली खिड़की का शीशा भी खोल लेते और देखते कि किस तरह से सड़क किनारे पूरा लेटरिंग किया हुआ रहता है और जब कोई आम आदमी साइकिल और मोटरसाइकिल से गुजरता है तो कितनी बदबू करती है दोस्त। शौचालय बनाने का 12,000 रुपया में से 4 से 5,000 रुपया कमीशन के रूप में ले लिया जाता है और वैसे लोगों को वो पैसा दे दिया जाता है जिनके पास पहले से शौचालय बना हुआ। और ऐसे ऐसे गरीब लोग जो असक्षम है आज भी लोटा लेकर के सड़क किनारे, पटरी किनारे, जंगल किनारे और खेत में जाते हैं जहां उनको सांप काट लेता है। और महिलाएं जब सड़क किनारे में शौच करती है और कोई गाड़ी वाला गुजरता है तो किस तरह से उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कभी अपने राज्य के राशन कार्ड का ऑडिट करवा लेते और देखते कि कितने संपन्न लोग, पक्के वाले लोग, नौकरी वाले लोग राशन कार्ड लेकर के घूम रहे हैं और कितने गरीबों मजबूरों को जो राशन कार्ड आज तक मुहैया नहीं हो पाया है, भीख मांग करके खा रहे हैं, दूसरे खेत में बोन करके खा रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड जो है वो पक्का वाले और संपन्न लोगों के बीच में बांट दिया गया। अपने राज्य के बुजुर्गों से भी कभी मुलाकात कर लेते जो मजबूर हैं और आपके पेंशन की 200, 300, 400 रुपये की राशि से उनके नमक तेल का खर्च भी नहीं चल पाता है। कभी उससे पूछ लेते कि जो 400 रुपया हम बेचते हैं उसमें आपका कैसे जीवन का गुजारा होता है। बरसों से ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनके पेंशन को बढ़ा करके 1,000 रुपया, 2,000 रुपया किया जाए ताकि उनका बुढ़ापा जो है चैन से, आराम से और सुविधा के साथ कट सके। नीतीश कुमार जी कभी कोसी क्षेत्र में आ जाते और यहाँ पे 6 महीना तक बाढ़ में डूबे हुए उन गाँव में भी जाते और उन गरीबों की जिंदगी को देखते कि 6 महीना वो घर बनाते हैं और अगले 6 महीना उनका घर बाढ़ में ध्वस्त हो जाता है। और नीतीश कुमार जी कभी ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रष्ट जेई एग्जीक्यूटिव की भी खबर ले लेते कि किस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को गांव में ठेकेदारों के जरिए पूरी तरह से लूट खसोट करवा देते हैं। एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मात्र 5 से 10% ही जमीन पर काम होता है, टोटल जेई और ठेकेदार लेकर के लूट लेते हैं। ठेकेदार अमीर के अमीर हो रहे हैं और जेई साहब धन कुबेर हो रहे हैं, लेकिन गरीब और आम जनता आज भी टूटी हुई सड़कों पर चलने के लिए मजबूर।
6 महीने भी आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिहार के किसी कोने में नहीं चल सकता है। थोड़ा सा इसके लिए भी समय निकालते और अपनी सड़क से भी जाकर के मुलाकात कर लेते। दोस्तों, बिहार में समस्याओं का अंबार है और हमारे नीतीश चाचा जी प्रधानमंत्री बनने का सपना करने चले साकार है। दोस्तों, यही बिहार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है